हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम फार्म मशीनरी के अंतर्गत इंटरनल कॉम्बस्टिंग इंजन अर्थात अंतर्दहन इंजन के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसको जो पेपर में 35 मार्क्स का आने का कार्य करता है। तो इंजन क्या होता है, इसकी सर्वप्रथम हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इंजन वह युक्ति होती है जिसमें ईंधन के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग यांत्रिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसे निम्न दो भागों में बांटा जाता है, पहला बाह्य दहन इंजन तथा दूसरा अंतर्दहन इंजन। तो बाह्य दहन इंजन, इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिसमें ईंधन को इंजन के बाहर जलाया जाता है और उत्पन्न होने वाली गैस को सिलेंडर में भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा पिस्टन एक दबाव उत्पन्न करता है जिसके द्वारा वस्तु चलने का कार्य करती है। उदाहरण के रूप में भाप इंजन, इस इंजन की ऊष्मा दक्षता क्षमता 15 से 20% होती है। इसका अगला पॉइंट है अंतर्दहन इंजन, अर्थात इस क्रिया में ईंधन को सिलेंडर के भीतर जलाया जाता है और उत्पन्न होने वाली शक्ति को पिस्टन को प्रदान की जाती है। इस प्रकार के इंजन को अंतर्दहन इंजन कहते हैं। इस प्रकार के इंजन का उपयोग ट्रैक्टर, पनडुब्बी, बुलडोजर इत्यादि में किया जाता है। इनकी ऊष्मा दक्षता का मान 40% होता है। चलिए तो हम पढ़ते हैं अंतर्दहन इंजन का महत्व। तो अंतर्दहन इंजन का महत्व क्या क्या है, पढ़ते हैं। इनकी कार्य क्षमता बाह्य दहन इंजन की तुलना में अधिक होती है। इनका इंजन का वजन कम होता है, इनको चलाना आसान होता है। ये विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बाह्य दहन में भट्टी, बॉयलर इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता होती है, जबकि अंतर्दहन इंजनों में इस प्रकार की उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। अंतर्दहन इंजन, इनकी चालन लागत कम होती है। इंजन को रखने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि बाह्य दहन इंजन को अधिक मात्रा में स्थान की आवश्यकता पड़ती है। इन पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके अगला पॉइंट है अंतर्दहन इंजन की कार्यप्रणाली। अंतर्दहन इंजन की कार्यप्रणाली क्या है, तो सिद्धांत। तो सब इसका हम प्रथम सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत है इसका, यह इंजन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब सिलेंडर में हवा और ईंधन के मिश्रण को प्रवेश कराकर उसे जलाया जाता है तो इसके जलने पर सिलेंडर में एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न हो जाता है या होता है, जिसके कारण पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे गति करने लगता है, अर्थात ऊपर नीचे होने लगता है, और पिस्टन से जुड़ी हुई कनेक्टिंग रॉड घूमने का कार्य करने लगती है, जो पिस्टन की शक्ति को यांत्रिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण कनेक्टिंग रॉड से जुड़ी वस्तु तेजी से घूमने का कार्य करती है। इस सिद्धांत को अंतर्दहन इंजन का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्दहन इंजन का वर्गीकरण, अर्थात अंतर्दहन इंजन को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो अंतर्दहन इंजन को निम्न 6 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्टॉक की संख्या के आधार पर, क्रिया चक्र के अनुसार, प्रयोग में आने वाले ईंधन के अनुसार, सिलेंडर की संख्या के अनुसार इत्यादि। तो चलिए हम इसका आज का पहला अंतर्दहन इंजन का पहला भाग पढ़ते हैं। तो अंतर्दहन इंजन का पहला भाग है स्टॉक की संख्या के आधार पर। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं 4 स्टॉक इंजन। इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जो 4 स्टॉक को पूरा करके एक चक्र को पूरा करते हैं, जिसके लिए इन्हें निम्न कार्यों को करना पड़ता है, जैसे हवा और ईंधन के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर पहुंचाना, अंदर लिए गए मिश्रण को जलाना, ईंधन के जलने पर शक्ति को उत्पन्न करना, जली हुई गैसों को बाहर निकालना। ये 4 स्टॉक में कार्य करने का काम करता है, इसलिए इसे 4 स्टॉक इंजन कहते हैं। इसका दूसरा है 2 स्टॉक इंजन। यह 2 स्टॉकों में काम करने का कार्य करता है, इसलिए इसे 2 स्टॉक इंजन कहते हैं। जैसे वे इंजन जो अपना एक चक्र 2 स्टॉक में पूरा करते हैं, इस प्रकार के इंजन को 2 स्टॉक इंजन कहते हैं। इसका उपयोग पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। द्विघात इंजन को दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जबकि 4 स्टॉक इंजन को दोनों दिशाओं में नहीं चलाया जा सकता है। अंतर्दहन इंजन का दूसरा भाग पढ़ेंगे हम क्रिया चक्र के अनुसार। तो क्रिया चक्र के अनुसार इंजन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है ऑटो साइकिल इंजन। इस प्रकार के इंजन में मिश्रण के जलते समय सिलेंडर का आयतन समान होता है, इसलिए इन्हें स्थिर आयतन दहन इंजन कहा जाता है। जबकि इसका दूसरा भाग है डीजल साइकिल इंजन। इनमें स्थिर दबाव पर गर्म हवा में डीजल प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार के दहन इंजन को स्थिर दबाव दहन इंजन कहा जाता है। तीसरा है इसका भाग प्रयोग में आने वाले ईंधन के अनुसार अंतर्दहन इंजन।
तो प्रयोग में आने वाली ईंधन के आधार पर इंजन को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है गैस इंजन, दूसरा है पेट्रोल इंजन और तीसरा है डीजल इंजन। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे गैस इंजन। इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैसों को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है, जिन्हें जलाकर ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। इसका अगला है पेट्रोल इंजन। इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जो ईंधन के रूप में पेट्रोल एवं वायु को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के इंजन को पेट्रोल इंजन कहते हैं। इसका तीसरा है डीजल इंजन। वे इंजन जिनमें वायु को सिलेंडर में पहुंचाकर दबाकर उसे गर्म किया जाता है और बाद में उसमें डीजल को बौछार के रूप में डाला जाता है, जिसके कारण दहन का कार्य किया जाता है और अधिक मात्रा में शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के इंजन को डीजल इंजन कहते हैं, जो कि 4 व्हीलरों में मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन 2 व्हीलर में उपयोग किए जाते हैं और गैस इंजन का उपयोग मुख्य रूप से 4 व्हीलर में कम मात्रा में किया जाता है। अब इसका हम अगला पढ़ेंगे सिलेंडर की संख्या के अनुसार अंतर्दहन इंजन। तो सिलेंडर की संख्या के अनुसार इंजन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है एक सिलेंडर वाली, दूसरा है बहु सिलेंडर वाली। तो एक सिलेंडर वाली, इसके अंतर्गत वे इंजन आती हैं जिनमें केवल एक सिलेंडर पाया जाता है। इस प्रकार के इंजनों को एक सिलेंडर इंजन कहा जाता है। जबकि बहु सिलेंडर वाली वे इंजन जिनमें एक से अधिक सिलेंडर उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के सिलेंडर को बहु सिलेंडर कहते हैं। इसका हम पाँचवा पढ़ेंगे सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार अंतर्दहन इंजन। तो सिलेंडर की व्यवस्था के अनुसार निम्न 2 भागों में अंतर्दहन इंजन को बांटा जाता है, जैसे क्षैतिज इंजन व ऊर्ध्वाधर इंजन। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम क्षैतिज इंजन। क्षैतिज इंजन क्या कहलाती है? तो वे इंजन जिनमें पाया जाने वाला सिलेंडर क्षैतिज तल में होता है। इस प्रकार के इंजन का उपयोग स्थिर कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये इंजन कम गति से चलने का कार्य करते हैं, जैसे गाड़ी धोने वाली मशीनों में उपयोग किया जाता है इत्यादि। जबकि ऊर्ध्वाधर इंजन, जब इंजन का सिलेंडर ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है तो इस प्रकार के इंजन को ऊर्ध्वाधर इंजन कहा जाता है। इस प्रकार के इंजन तेजी से गति करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के इंजन का उपयोग 2 व्हीलर तथा 4 व्हीलर में सभी चलने वाली गाड़ियों में किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम अंतर्दहन इंजन वर्गीकरण के अंतर्गत भाग 6, अर्थात इंजन की गति के आधार पर अंतर्दहन इंजन का वर्गीकरण। तो कम गति वाले इंजन, मध्य गति वाले इंजन, उच्च गति वाले इंजन, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पढ़ेंगे हम पहला कम गति वाले इंजन। इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिनकी क्रैंकशाफ्ट की गति 250 आरपीएफ चक्कर होती है। इस प्रकार के इंजन को कम गति वाले इंजन कहा जाता है। आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट होता है। इसका अगला है मध्य गति वाले इंजन। इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिनकी एक क्रैंकशाफ्ट की गति 250 से 1000 राउंड पर मिनट चक्कर होती है। इस प्रकार के इंजनों को मध्य गति वाले इंजन कहते हैं। जबकि इसका तीसरा भाग है उच्च गति वाले। इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिनकी गति 1 मिनट में 1000 चक्कर से अधिक होती है, यानी राउंड पर मिनट से भी अधिक होती है। इस प्रकार के इंजनों को उच्च गति वाले इंजन कहते हैं। अब इसका अगला पढ़ेंगे हम इंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जैसे टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। इसका पूरा नाम टॉप डेथ सेंटर होता है, जिसे हेड सेंटर भी कहा जाता है, जो सिलेंडर हेड के निकटतम उपस्थित होता है। इसके बाद इसका दूसरा है बीडीसी। इसका पूरा नाम बॉटम डेथ सेंटर होता है, जिसे क्रैंकशाफ्ट सेंटर भी कहा जाता है, जो सिलेंडर के नीचे उपस्थित होता है। इसका अगला है स्टॉक। जब पिस्टन टीडीसी, बीडीसी तथा बीडीसी से टीडीसी तक जाने का कार्य करता है तो इसे एक स्टॉक कहा जाता है या एक चक्र हो जाता है। इसका अगला पॉइंट है स्टॉक की लंबाई। तो टीडीसी से बीडीसी तक की लंबाई को स्टॉक की लंबाई कहा जाता है। अगला है क्रैंक थ्रू। क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र तक की दूरी को क्रैंक थ्रू कहा जाता है, जिसका मान एक स्टॉक की तुलना में आधा होता है। इसका अगला है पिस्टन विस्थापन, अर्थात सिलेंडर का वह आयतन जिसके कारण पिस्टन एक स्टॉक में हवा या मिश्रण को भरने या जली हुई गैस को बाहर निकालने का कार्य करती है। इस क्रिया को पिस्टन विस्थापन की क्रिया कहते हैं। जैसे PD बराबर π/4 × d²/L, यह इसका एक सूत्र है। अगला है हमारा विस्थापित आयतन। किसी इंजन के द्वारा 1 मिनट में होने वाली सभी पावर स्ट्रोक का कुल पिस्टन विस्थापित आयतन कहलाता है। जैसे विस्थापित आयतन बराबर पिस्टन का क्षेत्रफल मल्टीपल पिस्टन की लंबाई मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रोक। इसका अगला है सिलेंडर का कुल आयतन। तो पिस्टन की विस्थापित आयतन का मान तथा की को सिलेंडर का कुल आयतन कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है अंतरायतन, अर्थात सिलेंडर की कुल आयतन में
सी, जब पिस्टन की विस्थापन को घटा दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला आयतन अंतरायतन कहलाता है। अगला है पिस्टन गति। तो पिस्टन गति क्या कहलाती है? किसी भी सिलेंडर में पिस्टन द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी पिस्टन गति कहलाती है। अगला है परिधीय गति या रिम गति। पुली और गियर 1 मिनट में जितनी दूरी को तय करने का कार्य करते हैं उसे परिधीय गति कहा जाता है। इसके बाद हम इसके अंतर्गत मेन टॉपिक को पढ़ेंगे, अंतर्दहन इंजन। तो अंतर्दहन इंजन क्या है? तो इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिनमें ईंधन को इंजन के भीतर जलाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार के इंजन को अंतर्दहन इंजन कहते हैं। इस प्रकार के इंजन को 2 भागों में बांटा जाता है, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। तो सब प्रथम पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक इंजन के अंतर्गत। तो 4 स्ट्रोक इंजन क्या कहलाते हैं? इसके अंतर्गत वे इंजन आते हैं जिनमें खुली क्रैंक केस तथा सिलेंडर के ऊपरी सिरे पर 2 बल्ब पाए जाते हैं जिन्हें इनलेट तथा एक्सलेट वैल्यू बल्ब कहा जाता है, इनके द्वारा डीजल को इंजन के भीतर तथा जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार के 4 स्ट्रोकों को पूरा किया जाता है। इन इंजनों को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। इसका सर्वप्रथम 4 स्ट्रोक इंजन का पहला भाग है चूसक स्ट्रोक या 7 स्ट्रोक, अर्थात इस स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर में ऊपर से नीचे की ओर आता है जिसमें इनलेट वाल्व खुल जाता है तथा एक्सलेट वाल्व बंद हो जाता है। इस स्ट्रोक में जैसे ही पिस्टन में नीचे की ओर आता है तो सिलेंडर में प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है और इनलेट बल्ब खुलने का कार्य करता है, जिसके कारण मिश्रण एवं वायु अंदर की ओर आ जाती है। इस स्ट्रोक को चूसक स्ट्रोक कहा जाता है। इनलेट वाल्व के खुलने से लेकर उसके बंद होने तक क्रैंकशाफ्ट 210 बार घूमने का कार्य करता है। इसका दूसरा पॉइंट है संपीड़न स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन का दूसरा भाग है संपीड़न स्ट्रोक अर्थात दूसरी क्रिया। इस अवस्था में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाने का कार्य करता है, जिसके कारण दोनों बल्ब बंद रहते हैं तथा सिलेंडर में उपस्थित डीजल तथा वायु के मिश्रण का दबाव उत्पन्न होता है। इस स्ट्रोक को संपीड़न स्ट्रोक कहा जाता है। इसका तीसरा भाग है शक्ति स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में ईंधन तथा वायु का मिश्रण दबाने का कार्य करता है, जिसके कारण यह जलना प्रारंभ कर देते हैं। जली हुई गैसें पिस्टन को नीचे की ओर ढकेलने का कार्य करती हैं, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति को फ्लाईव्हील में एकत्रित कर दिया जाता है और इंजन को घुमाना प्रारंभ किया जाता है। इसका चौथी मेन क्रिया है निकास स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाने का कार्य करता है। इस अवस्था में इनलेट वाल्व बंद होता है तथा एक्सलेट वाल्व को हम आउटलेट वाल्व भी कह सकते हैं। आउटलेट वाल्व खुलने का कार्य करता है, जिसके कारण जली हुई गैस बाहर की ओर निकलने का कार्य करता है तथा पिस्टन को TDC अर्थात टॉप डेथ सेंटर तक ढकेल दिया जाता है। इस प्रकार इंजन में 4 स्ट्रोक पूरा होते हैं, इसलिए इन इंजनों को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो ये थी हमारी 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली। इसके बाद हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या पाए जाते हैं। तो डीजल इंजन, इसमें ईंधन के रूप में डीजल को उपयोग में लाया जाता है। यह दोनों अंतर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड पेपर के लिए। और पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को उपयोग में लाया जाता है। इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कंप्रेशन रेशियो अर्थात दबाव अनुपात 22 से अनुपात 1 होता है, जबकि पेट्रोल में 5 से 8 अनुपात 1 होता है। डीजल इंजन का भार अधिक होता है, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों का भार हल्के होते हैं। डीजल इंजनों में कंप्रेशन ताप 850 से 1000 फारेनहाइट तक होता है, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों में 500 फारेनहाइट तक होता है। इनकी इंजन गति 600 से 2500 राउंड पर मिनट होती है डीजल वाले इंजनों की, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों में 400 से 600 राउंड पर मिनट ही होती है। डीजल वाले इंजन कीमत में अधिक होते हैं, महंगे होते हैं अर्थात, जबकि पेट्रोल वाले इंजन कीमत में कम होते हैं। ये डीजल वाले इंजनों की तुलना में सस्ते होते हैं। इसका अगला पॉइंट है इंजेक्टर उपस्थित होता है, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों में कार्बोरेटर उपस्थित होता है। इसका अगला पॉइंट है वायु तथा डीजल का अनुपात 15-16 से 1:1 होता है, जबकि पेट्रोल वाले में 5:1 होता है, अर्थात 5 अनुपात में वायु और 1 अनुपात में ईंधन होता है। इसका अगला है स्टार्टिंग कठिन होती है, अर्थात बड़े इंजनों में या डीजल वाले इंजनों की स्टार्टिंग का समय अधिक लगता है, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों की स्टार्टिंग आसानी होती है। रचना इनकी डिजाइन कठिन होती है, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों की रचना सरल होती है।
इनमें डीजल वाले इंजनों में आवाज़ अधिक आती है, जबकि पेट्रोल वाले इंजनों में आवाज़ कम आती है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं इससे आगे द्विघात साइकिल इंजन के बारे में पढ़ाऊँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।